सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आप पहुंचा आज गवाना में। त्योहारों की उमंग के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी खुशियां आपके घर तक भी पहुंचे और इसके लिए ज़रूरी है कि हम त्योहारों की तैयारी पहले से शुरू कर दें। भारत में त्योहारों का एक अपना विशिष्ट स्थान है, खास करके हमारे अपने जीवन में। इस जीवन के उमंग को भरने के लिए हम रंगों के बीच पहुंचते हैं और प्लांटर के द्वारा बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो आपके त्योहारों की उमंग बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज आप पहुंचे हैं फैक्ट्री में, जहां पर हम परिचय करवा रहे हैं शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी खुद एक अच्छे गार्डनर हैं। खास करके यदि हम बात करें तो टेरेस गार्डन इनका बहुत ही समृद्ध है और इसके साथ साथ पौधों का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक है। पौधों के शौक के बाद अब इन्होंने अपने वेंचर में एक नया प्रयोग किया है जो कि प्लांटर्स की तरह का है। विशेष रूप से शिव कुमार जी से जानते हैं, पहले इनका स्वागत करते हैं। शिव कुमार जी नमस्कार, कैसा महसूस कर रहे हैं हम लोग? आप पहुंच गए आज आपके पास? सर आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे बागवानी का शौक आपको थोड़ा बहुत है, इसके बारे में तो अब जानते ही हैं। आप बताइए, बाकी विशेष रूप से आज आपसे ही जानना चाहेंगे हम लोग। एक्चुअल में सर गार्डनिंग का शौक, जैसे लॉकडाउन में पहले भी अपनी एक दो वीडियो बनी है इसके ऊपर। लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने गार्डनिंग का शौक हुआ, फ्री थे सभी तो गार्डनिंग में आगे सभी धीरे धीरे करके काफ़ी लोग आए मेरे साथ साथ, बहुत लोग आए। उसके बाद फिर गार्डनिंग के साथ साथ जब हम काम करते करते थोड़ा सा, एक्चुअली हम लोग प्लास्टिक लाइन से, तो हम 1997 से हैं। अच्छा। तो फिर दिमाग में आई भी मशीनरी तो मतलब सारी यही, हमें केवल मोल्ड ही बनाने हैं, तो क्यों ना हम गमले भी प्लांटर्स भी बनाएं। बहुत ही अच्छा। हाँ। तो लगभग 2 साल 2.5 साल पहले ये दिमाग में आई बात और हम उससे काम चालू कर दिया हमने गमलों का। और आज एक अच्छा लेवल है और मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी। और गार्डनर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं बाहर से प्लांटर्स लेने पे, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने प्लांटर्स का एक बिजनेस अपना चालू किया है। बहुत ही अच्छा। जो कि आज बहुत अच्छी तरीके से, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा। तो जनरली प्लांटर की बात कर रहे हैं अभी आप, चूँकि प्लांटर में डील करते हैं, तो क्या वो बारीक चीज़ें हैं जो लोग प्लांटर को जब पॉट फिलअप करते हैं तो परेशानी आती है, उसके बाद आपने क्या महसूस किया है? जैसे बहुत सारे प्लांटर्स बनाने वाले लोग, जैसे हम लोग पहले प्लांटर्स बाहर से लेकर आते तो सुराख नहीं होता था। अच्छा। तो घर पे हर एक किसी के तो ड्रिल मशीन वगैरह होती नहीं है, वो उसमें पीछे से वो खुरपी सुराख मारो फट जाता था गमला। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर अब हम हर एक प्लांटर्स में अपने होल जो है ना खुद देते हैं। अरे वाह। ये देखिए, जैसे आपको मैं दिखाऊँ, ये होल हम लोग सबको करके देते हैं, जैसे कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। क्योंकि माली वगैरह से लोग लगवाते हैं, वो हल्का सा खुरपी से पतला सा सुराख लगाता है, उससे पानी निकलता नहीं है प्रॉपर तरीके, ड्रेनेज सिस्टम ना बढ़िया नहीं बनता उससे। बहुत ही अच्छा, ये तो आपने अच्छा प्रयोग किया। ये सारी चीज़ें, और दूसरा फिर एक वर्जिन क्वालिटी में, जैसे भी अगर कम से कम कोई भी प्लांटर आप पौधा लगा रहे हैं, कम से कम उसकी जो प्लांटर्स की लाइफ है कम से कम 5, 6, 7 साल तो रहे कम से कम। क्योंकि डेली की डेली ना तो कोई गमला खरीद सकता है, और फिर अगर हम गमले को पलटते हैं तो 70% के 60% केसेस में घरों में पौधा वो मर जाता है। एक और समस्या आती है कि जैसे प्लास्टिक का जो ये कलर है ना, ये उड़ जाता है, डल हो जाता है, तो इसके बारे में आपने कुछ प्रयोग किया है? ये सर हमने सारे हमारे कलर टेस्टेड कलर हैं। अच्छा। और 99% तक हमारे कलर नहीं होते हैं। अच्छा जी। 1% तो सर हम लोग भी नहीं बोल सकते, लेकिन 99% हमारे कलर आसानी से उड़ते नहीं। हाँ, मैंने इस बार एक चीज़ देखा है आपसे, मैंने होली मिलन में कुछ कलरफुल गमले भी लिए थे, जो कि मैं अपने छत पे रखा था और इन गर्मियों में उसका प्रयोग कर रहा था कि क्या इसमें कलर जा रहा है। तो मैंने ये देखा कि कलर बहुत हद तक तो नहीं गया। नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। मैंने देखा 1-2% की बात तो अलग है सर। एक्चुअल में 3-4 साल तक तो कलर उड़ते नहीं है। जी। उसके बाद फिर आदमी सोचता है कुछ चेंजिंग का मन आता है, उसमें वैसे चेंज कर देता है गमले। हाँ, लेकिन एक और इसमें समस्या आती है, जैसे कि ये डार्क कलर है, रेड है, तो रेड कलर सन के लाइट में जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फेड हो जाता है। तो इसमें क्या प्रयोग है? 100% सर। अच्छा। लाल कलर की तो हमारी 10 ईयर की गारंटी है। कलर नहीं उड़ेगा हमारा। बढ़िया बढ़िया। लाल कलर को बहुत ही बढ़िया। तो जीवन में कलर का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि शब्द से, रूप से, रंग से, गंध से और रस से भी बहुत सारे हमारे प्रकृति के अवयव अट्रैक्ट होते हैं और हमारे छत तक पहुंचते हैं। फूलों के बारे में लोग लगाते हैं, फूलों के बारे में भी कोई ऐसा प्लांटर हो जो कि लोग चाहते हैं डेकोरेटिव हो? सर फ्लावर्स के हिसाब किताब से जो हमारे डेकोरेटिव प्लांटर्स हैं उधर उस साइड में, आइए एक बार रेंज को भी देखते हैं। रेंज को देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचे और आप भी सेलेक्टिव हो सकें, जैसे किसी ज़्यादा भटकाव ना हो। किसी ने इंडोर प्लांट लगाने हैं, उसके लिए देखिए कितना शानदार प्लांट। बहुत ही बढ़िया। ये वाले इंडोर प्लांट के लिए। उसके बाद फ्लावर्स के प्लॉट आप 8 से 10 इंच के पोर्ट से फ्लावर्स के पोर्ट बहुत अच्छे चलते हैं।
ये डाया और मोल्ड भी काफ़ी आपका अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है कि 100% डिजाइन में भी सर। आप बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर, डिजाइन के अनुसार सारा खेल ही है, ये चीज़ दिखावे की है, दिखेगी नहीं अच्छी तो फिर दिखेगी नहीं, वो हाँ, चीज़ है। यदि आप नया मकान बनाए हैं तो आपको 2-4 अच्छे प्लांट रखने की ज़रूरत है, तो ज़रूर से इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक बार रेंज को एक बार दिखाया जाए, विजुलाइज किया जाए, जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाए। बहुत ही शानदार है। बिल्कुल मार्बल लुक दी गई है। मुझे लगता है जो आपका शौक है वही शौक आपने इधर उकेर दिया है अपने बिल्कुल सर, ऐसे ही गमले है। में, प्लांटर में, बिल्कुल सर, ऐसी है वो। डिजाइनर के साथ बैठ के, बोर्ड बनाने वाले के साथ बैठ के, जी, जी, जी। और ये सारा प्रयोग आपने बहुत ही अच्छा करा है। और आगे आने वाले समय में क्या प्लान कर रहे हैं, खास करके अभी जैसे त्योहारों का समय है तो आपका तो होलसेल का काम है सर आने वाले समय में सर हमारे एक्चुअली ना रेगुलर बेसिस पे नए डिजाइन आने वाले हैं, मतलब कम से कम अच्छा। 6 से 7 डिजाइन हमारे नए आने वाले हैं। जी वो जी। भी देंगे। एक नए प्रोडक्ट पे भी, नई मटेरियल पे भी हमारी रिसर्च चल रही है, जो बायोडिग्रेडेबल अच्छा जी, होता बहुत है। बढ़िया। तो देखते हैं सर कहाँ तक। ठीक है। हालांकि बहुत लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि प्लास्टिक है ये है, तो प्लास्टिक का ये तो आपका फर्स्ट ग्रेड का है। फर्स्ट ग्रेड का प्लास्टिक है। हाँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लास्टिक में सर कोट से चलते जी, हैं। जी। आपने मेरे छत का वीडियो पहले बनाया हुआ हाँ है, जी। तो आप उसमें देखो कैसे मतलब चल रहे हैं, फल फ्रूट हैं, उसमें फल के भी हैं और फूलों के भी हैं, सब्जियां भी लगी हुई है, सब लगा हुआ है उसके अंदर। हाँ, यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा यदि सरफेस बिल्कुल चिकना हो तो यहाँ पौधों को चलने में परेशानी आती है, लेकिन डिजाइनिंग और बाकी मोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिजाइन तो आउटडोर का अच्छा बनाया ही है, लेकिन इस मुकाबले यदि हम बात करें तो अंदर में भी ये जो आया है ना चेंजेस, जी, खास जी। करके ये जो रुकड़ा है ये मिट्टी को कस के पकड़ ये के भी रखता है। कस के पकड़ता है। हाँ, हाँ जी। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके गमलों में, जो कि हम लोगों को ये बता सकते हैं कि इस गमले की जो खासियत है वो ये है कि डिजाइन आउटडोर में जितना अच्छा लग रहा है आउटर में, उतना ही ज़्यादा ये पौधों के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जी सर। और जैसे कि एक बात होती है कि बड़े पॉट छत में रखने में लोग कतराते हैं या नहीं चाहते हैं, तो उस मुकाबले यदि हम बात करें सीमेंट के पॉट या, तो उस मुकाबले इसमें वेट का कितना अंतर आ जाता है? सर वेट की अगर बात करते हैं, जैसे मान के चलो ये 14 इंची का पोट है, 14 इंची का पोट अगर आप सीमेंट का लोगे तो उसका वेट अप्रोक्स कम से कम 10 किलो के आसपास होगा, 8 से 10 किलो के आसपास। वही ये वाला पोट सिर्फ आपका 1.5 किलो का है, 1200 ग्राम का है। जी, जी। एक मतलब 1 किलो के हेरफेर में है सारे पोट ये वाले। तो 24 इंच का तो यदि ऐसा जितनी गमला- मिट्टी डालोगे ना, जी। वो खाली गमला और ये मिट्टी डाल के सर उतना ही सेम बराबर बात पड़ेगी। बहुत ही आपको। बढ़िया। बहुत ज्यादा फर्क हाँ, नहीं आएगा। काफी लाइट वेट है। और एक और जो प्रयोग के बारे में जब बात हो रही है तो आपसे ये करना जरूरी होगा कि जनरली क्या होता है कि सर्दी में और गर्मी में, है ना, और बारिश में भी प्लास्टिक में थोड़ा सा ऐसा सिकुड़न आ जाता है या टूटने फूटने का डर होता सर, है, गर्मियों में फैल जाता है। एक्चुअली हम लोग सर इसके अंदर ना अपने केमिकल्स इस टाइप के इसमें यूज़ करते हैं, जिससे सर्दी और गर्मी का और बरसात का इसको इफेक्ट ही नहीं आता। जी जी। तो उससे मतलब जैसा सर्दी में वैसे ही गर्मी में और वैसे ही बरसात में, बहुत मतलब तीनों मौसम में हमारा ठीक चलेगा बिल्कुल एकदम। ठीक है। फवारा के बारे में बात चल रही थी कि कुछ फवारा भी दिखा दिया जाए, कुछ नई क्वालिटी का कुछ फवारा आपके पास है। ये 10 लीटर का है सर। ये 10 लीटर का है, पकड़ने में भी ये काफी 5 लीटर का है। हैंडी है। ये 5 लीटर का, ये भी काफी हैंडी है। कुछ एक 2-3 आइटम नहीं है, ये वो भी दिखाता हूँ मैं वो भी आपको। दिखाते हैं अभी आपको। अभी और भी बहुत कुछ है, देखेंगे अभी ब्रेक के बाद। 8 मिनट हो गया। अच्छा ये बागवानी में जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आज गमलों के बारे में, यहीं एक और चीज़ दिखाने की कोशिश है कि फवारा तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, खास करके ऐसा भी कि 5 लीटर है, 10 लीटर है, काफ़ी वेट हो जाता है, पानी का भी वेट है और मन भी नहीं लगता है पानी देने में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा प्रयोग शिव कुमार जी ने किया है जो कि आपको, आपके छोटे बच्चों को भी काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। ये देखिए सर, इसका डिजाइन देखिए, ये बच्चे एक खिलौने जैसा लग रहा है बिल्कुल देखने में, और आपका गार्डनिंग में भी काम तो करेगा। ये तो मन बच्चों में को भी कैसे शौक- आया? हाँ, मन में कैसे आया? बस सर ऐसे ही बच्चों को भी ध्यान में रख के मैंने कहा कुछ जी, किया जी, जाए। बहुत ही अच्छा। तो उसके चक्कर में ये- काफ़ी छोटा हैंडी है, 1 लीटर का मुझे लगता है ये, और पानी ज़्यादा वेट भी नहीं होगा। 1 से 2 लीटर के बीच में आएगा। ये 1 ये लीटर भी का है। देखिए, ये भी देखिए। ये देखिए सर, ये 2 in 1 है। इसको आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। अरे वाह, ये ये तो और इसमें- अच्छा है। हाँ, और यहाँ से आप पत्ती भी डाल सकते हैं, बहुत गमले के बढ़िया। अंदर पौधों डाल की सकते हैं। जैसी ज़रूरत हो, खास करके जब पौधे बहुत छोटे हैं, नन्हे हैं, तो आप फॉलियर स्प्रे करें और बाकी जब पौधे थोड़े बड़े हो जाए तो आप ऐसे भी इनको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रयोग किया आपने, ये देखने में आ रहा है। और खास करके ये भी देख रहे हैं ये सर, कि ये 2 लीटर का भी- जो लोग सोचते हैं ना वो आप बना के यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं। ये भी बढ़िया है। ये नोजल वाला है, इसमें जेट है, तो इसमें मुझे लगता है अलग अलग नोजल में है। अलग-अलग तरीके से इसको जो घुमाते रहेंगे तो अलग-अलग उसके सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, कोई रिजिड आपके पास कीड़ा आ गया जो जाता नहीं है, हटता नहीं है, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा सा स्प्रे गन की मशीन को जो अच्छा रखना होता है, और बाकी पूरे पौधों में, पत्तों में नरिशमेंट हो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है दोनों इसमें से पत्ता सॉल्व दोनों। होगा। ठीक है। तो आप और क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो अब गार्डनिंग का जो एक नया लोगों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो आपकी ये कलरफुल सारी चीज़ें और खास करके क्वालिटी वाइज की यदि बात करें
तो ये देखकर लोगों के मन में तो उत्सुकता बढ़ेगी ही। सर, तो क्या मैं- कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे प्लास्टिक वाले गमले में हमारे पौधे नहीं चलते, या छत पे बड़े गमले लगाने से वजन ज़्यादा हो जाता है, तो सीमेंट वगैरह गमले की बजाय हम प्लास्टिक वाले गमले अगर छत के ऊपर प्रयोग करें तो जो खाली गमले का सीमेंट का वजन है, मिट्टी भरने के बाद अप्रोक्स उतना ही वजन प्लास्टिक गमले का आएगा। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी उससे ज़्यादा मिलेगी, सुंदरता में सीमेंट वाले से ज़्यादा आएगा, और पौधा चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आज के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर छत में भार की वजह से लोग बागवानी करने से कतराते हैं या घर वाले मना करते हैं, तो उस जगह में एक ऑप्शन है जो कि शिव कुमार जी ने अपने पॉट में बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके आपके समक्ष रखा है। सामने में एक समग्र हम लोगों के बीच एक सोच होती है, इन सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बागवानी का यदि शौक है, बागवानी के शौक के बाद एंड यूज़र का क्या क्या वो परेशानी फेस करते हैं, उन सभी चीज़ों में शिव कुमार जी ने ध्यान रखा है। तो शिव कुमार जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो एक जर्नी है जिसमें इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जो साधन है उसी से साध्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयोग काफ़ी अनूठा है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप भी बड़े ध्यान से रहिए, और यदि आपको शिव कुमार जी तक पहुंचना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, शिव कुमार जी का नंबर वहां मिलेगा और आप भी अपने लिए कुछ नया मंगा सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।